एक ऐसा हत्याकांड जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया, लेकिन लिखा गया कि सिर्फ 350 लोग मरे हैं। लोगों को ना भागने का मौका दिया गया और ना ही कोई चेतावनी। ऐसा हत्याकांड जिसमें मात्र 15 मिनट में 1650 राउंड फायर किए गए। वंदे मातरम दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे और उसके बारे में आपको सबको पता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सोचने का तरीका है और जिस तरह अभी आप सोच रहे हैं उससे बहुत अलग आप सोचना शुरू कर देंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और हर तरफ हर लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में 2 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ और हर एक पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रिच बनाया। आपने अलग अलग ओपिनियंस और बातें सुनी होंगी कि जैसे जो आज के डेट में भारत के अंदर डेवलपमेंट है वो ब्रिटिशर्स की वजह से है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिटिशर्स की वजह से है और रेलवेज भी ब्रिटिशर्स की वजह से है। अब ये सब ब्रिटिशर्स ने भारत को दिया तो इसलिए ब्रिटिशर्स अच्छे हो गए, ये तो ऐसी ही बात है कि किसी से लैम्बोर्गिनी छीन के उसे पहिए वाली साइकिल थमा देना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने भारत से इतना पैसा लूटा है जिसकी वैल्यू अगर आज के टाइम पे देखें तो 45 ट्रिलियन डॉलर निकलती है और 1 ट्रिलियन में 10 खरब रुपीस होते हैं और जो वैल्यू मैंने आपको बताई वो रुपीस में नहीं डॉलर्स में है। ये इतना पैसा है कि मैं इसको समझा नहीं सकता कि ये इंडियन रुपीस में कितना पैसा है। तो ऐसा करते हैं, ये आपको टास्क है कि इसको कैलकुलेट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि वर्ड्स में एक्चुअल में ये कितने रुपए हुए। और अब सेकंड और सबसे मेन टॉपिक, ब्रिटिशर्स बहुत दयालु थे। आपने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी कि ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत आसानी से आज़ादी दे दी थी और ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पे कभी अत्याचार नहीं करे। ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और मेले का आनंद ले रहे थे। कुछ क्रांतिकारी रोलेट एक्ट के विरोध में वहां बातचीत करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग इस तरीके से बना हुआ है कि उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसका एंट्री एग्जिट का भी सिर्फ एक ही गेट है और वो गेट भी इतना ही बड़ा है कि अगर आप अपने हाथ दोनों इस तरफ कर दें तो किसी और के निकलने की जगह भी नहीं बचेगी। ब्रिटिश जनरल डायर को जब ये पता लगा कि वहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं तो उसने कई सौ सैनिकों के साथ वहाँ पे कदम रखे और उस गेट को ब्लॉक कर दिया। कई सौ सैनिकों की भीड़ वहाँ इकट्ठी कर दी और सभी के हाथ में हथियार थे और बिना किसी चेतावनी के फायर करने के ऑर्डर दे दिए गए। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, ना किसी पे दया की गई और ना किसी को बख्शा गया। हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे और हर तरफ खून ही खून था। कोई बच्चा अपने माँ बाप को मरते हुए देख रहा था तो कोई माँ बाप अपने मासूम नन्हे से बच्चे को खून में लथपथ देख रहे थे। जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं है। अब लोग ऊंची ऊंची दीवार फांद के नहीं जा सकते थे और ना ही उस गेट से बाहर निकल सकते थे, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूदते गए और मात्र 10 मिनट में वो कुआं लाशों के ढेर से भर गया। और जब वहां से लाशें बाहर निकाली गई और उनको गिना गया तो 120 लाशें उस कुएं में से बाहर निकाली गई। 15 मिनट के अंदर अंदर 1650 राउंड फायर किए गए और जनरल डायर तब रुका जब उसकी गोलियां समाप्त हो गई, वरना वो किसी को बख्शता नहीं। अगर आज भी आप जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ पे दीवारों पे गोलियों के निशान आज भी उपस्थित हैं। अब आप सोचिए कि ब्रिटिशर्स महान थे, ग्रेट थे, एडुकेटेड थे या फिर अत्याचारी थे और लुटेरे थे। ये हत्याकांड जब हुआ तो उस जलियांवाला बाग में मौजूद थे उधम सिंह, एक नौजवान जो अपने आसपास सभी लोगों को मरते हुए देख रहा था और खून खराबा देख रहा था। उसने कसम खाई कि जिसके ऑर्डर पे यानी कि जनरल डायर के ऑर्डर पे ये गोलियां चली हैं, इतने लोग मरे हैं, मैं उसको मार के इन सब का बदला जरूर लूंगा, चाहे मैं आज मारूं या 20 साल बाद मारूं, लेकिन मारूंगा जरूर। उधम सिंह जी ने बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले रखी थी। उनको 21 साल लग गए इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। वो एक गरीब परिवार से थे लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। वो लंदन गए और वहाँ पे एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर को अवार्ड दिया जा रहा था, उसको सम्मान दिया जा रहा था। उधम सिंह जी उसी सभा में पहुंच गए और सबके सामने खुलेआम बिना डरे जनरल डायर को 3 बार फायर किया और जनरल डायर को भी मार के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया।
हमारे देश के नौजवान जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य के ऊपर लगा दिया और कुर्बान कर दिया। लेकिन दुख होता है कि आजकल के नौजवान फोन के आगे ठुमका लगाने से मतलब रखते हैं, लेकिन देश से कोई मतलब नहीं रखते। गुस्सा तो तब आता है जब लोग बोलते हैं कि अंग्रेज तो बड़े प्यार से देश छोड़ के चले गए थे, किसी ने चरखा चलाया और अंग्रेज गायब। हमारे देश के क्रांतिकारियों को, शूरवीरों को मत भूलिए, उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए, क्योंकि उनकी वजह से हम आज मौजूद हैं और अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं, हम गर्व से भारतीय हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सेव करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे पेज प्रशासक समिति पेज को फॉलो अवश्य करिए, मुझे यानी कि द प्रो हिंदू भैया को फॉलो भी करिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।